झारखंड में सियासी हलचल पर बीजेपी की पैनी नजर है। बीजेपी भी लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी से बात की संवाददाता राजेश ने। की राजनीति जैसे जैसे करवट बदलती जा रही है वैसे में तमाम चीज़ों पर भी चर्चा होने लगी है और जिस तरीके से राज्य की राजनीति है वहीं लोकसभा के चुनाव है और विधानसभा के चुनाव हैं। कई मुद्दों पे बातचीत के लिए हमारे साथ है अमर बावरी जी, उनसे बातचीत करेंगे। अमर जी, क्या लगता है? लोकसभा आसन्न है, बहुत जल्दी आगत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जमीनी स्तर के कार्यकर्ता दूसरे पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यह आभा मंडल पूरे देश में बना है और 400 सीट के पार करके इस बार रिकॉर्ड मतों से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को देश में तीसरी बार का सरकार बनाना का सौभाग्य देना है जनता को। ये दो जो सीटें रह गई थी, इस बार 14 की 14 लोकसभा की सीटों पर कमल खिलेगा और मोदी जी ऐतिहासिक मतों के साथ देश में प्रधानमंत्री बनेंगे। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास 2019 के चुनाव में 12 सीटें थी, लेकिन राहुल जी की यात्रा के बाद हम लोग 100% कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि 14 की 14 सीटें हमारी कन्फर्म। जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री आसाम, जो एक कहानी सुनाते थे जो बहुत प्रचलित थी, कुत्ते के बिस्किट खिलाने की, वो झारखंड में उन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया है। जब आपको मालूम है, उलिहातू धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली, देश में कई बार इनको प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है, देश की जनता ने दिया है। आदरणीय नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी तक उनके परिवार में और कई एक प्रधानमंत्री उनके पार्टी में बने। लेकिन किसी भी देश के प्रधानमंत्री जी ने उली हाथू आकर के धरती आबा बिरसा मुंडा जी के उस पावन भूमि को नमन करने का काम नहीं किया। अब देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी होते हैं जो 75 साल की आजादी के बाद उस उल्लेहातू के धरती को नमन करते हैं, उसके माथे के मिट्टी को तिलक लगाते हैं और भारत के 2047 में विकसित भारत होने के संकल्प के साथ यात्रा प्रारंभ करते हैं। राहुल गांधी जी नहीं जाते हैं, उनके वंशजों को बुलाते हैं। और जो लाट साहब और वायसराय पहले रहते थे ना, जो आदिवासी कोई आता था बाहर से, कोई अंग्रेज तो बोले आदिवासी देखना है तो आदिवासियों को बुलाते थे, दलित देखता है तो दलितों को बुलाते थे, सांप सपेरों को बुलाते थे और कहते थे कि भाई ये जो देश है सांप सपेरों का है और जंगली लोगों का है। उसी भावना के साथ उनके पूर्वजों को बुला करके, उनके पुरखों को बुला करके उन्होंने वहां से फोटो खिंचाने का काम किया है। दलित आदिवासी प्रेम इनका छद्म है। दलितों को, आदिवासियों को इन्होंने पांव की जूती समझा है। हेमंत सोरेन जी का 5 दिन का रिमांड और बढ़ा है और जिस तरीके से तमाम चीजों पे चर्चा चल रही है। संवैधानिक एजेंसी है और उनका फॉर्मेशन भी वो है, उनके अपने क्षेत्राधिकार है, अपने पावर है। अन्य पूर्व मुख्यमंत्री जी न्यायिक हिरासत में है और उनका जो भी प्रक्रिया चल रहा है वो न्यायिक व्यवस्था और न्यायपालिका के देखरेख में चल रहा है, इसलिए मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। इतना जरूर कहेंगे कि उन्होंने अपने करनी से इस हालात को खड़ा किया। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है और सफाई भी देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आने वाला समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों में कुछ नई समीकरण देखने को मिल सकते हैं। सहयोगी कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।